जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज का प्रसंग आया है, अनध के आगे क्या मिलता है, कृपया यह जरूर बताएं। बंधुओं, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जो भी इंसान चाहता है उसे मिल जाता है, लेकिन मिलता कब है? जब जिसे जो चाहिए उसके लिए उसे कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए कुछ मिलता ही नहीं है। सबसे पहले तो यह समझ ले कि जैसे आपको मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान पर जाना होगा, मिठाई खरीद के लानी होगी, तब आप मिठाई खा सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। आपको जूते चप्पल खरीदने की आवश्यकता है, जूते चप्पल चाहिए तो जूते चप्पल की दुकान पर जाना होगा, खरीदना होगा और उसको पहनना होगा। कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो कपड़ा खरीदने होगा, सिलवाना होगा, फिर पहनना होगा। इसी तरह से आध्यात्म क्षेत्र में भी यही है। देखिए, एक तो हम जाप करते हैं, एक फिर मन से जाप करते हैं, फिर प्राण जप करते हैं, उसके बाद अनहद करते हैं। अनहद एक तरह से ये आखिरी साधन है जिसके द्वारा हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है कि परमात्मा क्या है और परमात्मा कैसे मिलता है। इसके लिए हमारे संतों ने समझाया है कि जाप मरे अजपा मरे, अनध ही भी मर जाए, सुरती समावे शब्द में ताको काल न खाए। तो पहले बंधुओं, आपको सबसे पहले जप करना होगा वाणी से, फिर उपांशु होठ हिलते रहें और आपकी जिह्वा भी हिले और किसी को आवाज ना आए। उसके बाद में फिर आपकी सीढ़ी है कि आप मन से जप करें। उसके बाद में फिर अजपा जप आता है, जो जपा नहीं जाता, प्राणों के साथ मन को जोड़ना पड़ता है, उसको अजपा जप कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाला प्रसंग है। उसके बाद में फिर वह भी एक तरह से मर जाता है, वह भी समाप्त हो जाता है, वह भी मन में लय हो जाता है। समाप्त होने का मतलब यह है कि जो अजपा जाप है ये समाप्त नहीं होता है, इसको मन एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। उसके बाद में फिर स्थिति आती है, अनहद पर जाता है मन, वह सुनना चाहता है इस ब्रह्मांडों की आवाज़ों को, परम तत्व को जानने के लिए। किन आवाज़ों के अंदर क्या है? अनहद क्या है? एक ध्वनि है, वो बिना बजाए अपने आप कान बंद करके सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, खुले हुए कानों से पता चलता नहीं। या फिर एकांत में चले जाए जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो और आप अपने कानों पर ध्यान लगाएं, तो उसको हम अनहद कहते हैं। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। तो ये अनहद जब हम सुनते हैं तो इसमें 10 आवाजें हैं। इनको सुन करके और जो साधक है वो मस्त हो जाता है, और उस के बाद में साधक को क्या मिलता है? एक शब्द रूपी ध्वनि मिलती है, जिसको हमारे संतों ने शब्द कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द होय प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा जी। नानक जी ने कहा है कि शब्द सबसे आगे है, बाकी शब्द से सब पीछे हैं। लेकिन और जो हमारे ऊपर के महापुरुष हुए, संत हुए या हमारे साधक हुए, उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिया कि वो निशब्द है। यानी कि शब्द तो एक ध्वनि को कहते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ध्वनि भी नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है। तो अनहद को लगातार सुनने के बाद में हमें उस शब्द का ज्ञान होता है, और उसको बिरले ही पकड़ पाते हैं जो लगातार
उसी में जुड़े रहते हैं, बार बार मन को लगाते हैं, उन आवाज़ों को सुनाते हैं, तो परमात्मा उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो उसके अंदर से वह शब्द होता है जो स्वयं वो शब्द प्रकाशमान है, और उसी को संतों ने नाम कहा। अखंड नाम, पावन नाम, हक नाम, सत्य नाम, उसी को इन नामों से संबोधित किया। लेकिन आप यह समझ लें, ये केवल इशारा है। आप जब वहां तक पहुंचोगे तो आप इससे ज्यादा बता नहीं पाओगे, क्योंकि स्वयं राम भी नहीं बता पाए। राम न सके हैं नाम गुण गाई। उस राम नाम का, उस नाम का तो बताना तो बहुत दूर, उसके गुणों का भी बखान नहीं हो सकता। वह अनंत है, अखंड है, आदि है। क्योंकि पहले, सृष्टि से पहले, सतयुग से पहले वही था। सतयुग में भी, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, इसके बाद भी जब सृष्टि समाप्त होगी तब भी वह रहेगा। तो बंधुओं, उसको अनहद के द्वारा ही जाना जा सकता है। पहले आप जब आपका पूरा होगा तो आपको प्रकृति, परमात्मा, आपका गुरु आपको उसके आगे का रास्ता बताएंगे, आपको समझाएंगे, इशारा देंगे। तो उस शब्द का आपके अंदर अवतरण होगा, और उसको जानने के बाद में आप ये समझ लें कि परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो बंधुओं, ये बहुत अच्छा प्रसंग था। हम आशा करते हैं ऐसे प्रसंग अवश्य पूछें और अपनी साधना में आगे बढ़ें। हम यही चाहते हैं। जय श्री राम।